नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर जनपद के जानसठ क्षेत्र के चित्तौड़ा झाल पर स्थित कृषि विज्ञान केंद्र पर 5 दिवसीय प्रशिक्षण के समापन के अवसर पर 25 किसानों को प्रमाण पत्र और पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इस प्रशिक्षण में 5 दिन तक फसल अवशेष पर विशेषज्ञों ने अलग अलग तरीके से समझाकर किसानों को सुझाव दिए कि वह अपने फसल अवशेष को खेतों में ही मिलाकर उसको खाद के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, जिससे उनकी पैदावार अच्छी हो सकती है और धन की बचत भी हो सकेगी। सभी विशेषज्ञों के द्वारा खाद और दवाइयां का खेती में कम प्रयोग करने पर जोर दिया गया। उनके द्वारा बताया गया कि खेती में गोबर की खाद, भेजी हुई खाद, हरी खाद का प्रयोग करें, जिससे पैदावार अच्छी होगी और हम सेहतमंद रहेंगे। इस मौके पर कृषि विज्ञान केंद्र के प्रबंधक सुरेंद्र, यशपाल सिंह, रीना, सौम्या पांडे विशेष रूप से मौजूद रहे। अभी हमारे यहाँ 5 दिवसीय कृषि प्रशिक्षण कार्यक्रम फसल अवशेष प्रबंधन परियोजना के अंतर्गत चलाया गया है, जो कि दिनांक 6 अक्टूबर से 10 अक्टूबर 2025 तक चलाया गया था। और इस कृषि प्रशिक्षण कार्यक्रम में करीब हमारे 25 किसान भाइयों ने प्रतिभाग किया इस जिले से। और इसमें हमारे अलग अलग विभागों से हमने विशेषज्ञ बुलाए थे अपने किसान भाइयों को फसल अवशेष प्रबंधन के विषय में विस्तार में जानकारी देने के लिए। पिछले 6 तारीख से ये कार्यक्रम हमारा शुरू हुआ था। 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम था, जो 6 तारीख से लेके आज इसका समापन था। 6 से 10 तक कार्यक्रम था, जिसका विषय था फसल अवशेष प्रबंधन। चूँकि फसल अवशेष हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक बड़ी समस्या बनी हुई है। किसान भाई, चाहे वो पराली, आपका धान का फसल अवशेष है, चाहे गन्ने का है, उसमें आग लगा देते हैं, जिसके कारण वायु प्रदूषण तो होता ही होता है, साथ ही साथ हमारी मिट्टी की उर्वरता में भी बहुत कमी आ जाती है। बहुत सारे जो माइक्रोब्स होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, वो बहुत ज़्यादा तापमान होने के कारण वो मर जाते हैं। उनकी संख्या कमी हो जाती है ज़मीन में, जिसके कारण मिट्टी की उर्वरता भी कम हो जाती है। तो दोहरा नुकसान हमको किसान भाइयों से होता है कि एक तरफ तो हम वायु प्रदूषण कर रहे हैं, जिससे सांस लेना दूभर हो जाता है। जो छोटे बच्चे हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, उनको जो श्वसन संबंधी बीमारियां जिनको है, उनके लिए तो बहुत मुश्किल हो जाता है। दूसरा, साथ ही साथ हमारे मिट्टी के स्वास्थ्य को भी प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है। तो ये केंद्र सरकार की एक परियोजना है फसल अवशेष प्रबंधन, जो हरियाणा, आपका पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पंजाब जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में विशेष रूप से जो फसल अवशेष हैं उनका प्रबंधन करने की है। हम फसल अवशेषों को 2 तरीके से प्रबंधन करते हैं। एक हम कहते हैं खेत के अंदर ही, और एक हम खेत के बाहर, जिसको हम खेत के अंदर है इन सीटू मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप रेजिड्यू कहते हैं, जिसमें जो भी फसल अवशेष हैं किसी फसल के, चाहे वो गन्ने की पत्ती है, चाहे वो धान की पुराल है, उनको खेत में ही डिकम्पोज करके, या कई तरह के विभिन्न यंत्र हैं जैसे मल्चर है, उनके माध्यम से काट के और मिट्टी में मिला दिया जाता है, जिससे मिट्टी का ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट बढ़ता है, मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है और वायु प्रदूषण से भी हम लोग बचा जाते हैं। दूसरा, एक वेस्ट डिकम्पोजर, कई माइक्रोब्स का एक संगठन है, जिसको हम लोग फसल अवशेष में स्प्रे करके, और जो फसल अवशेष हैं उसके ऊपर जब उसका छिड़काव कर देते हैं नमी की अवस्था में, तो वो डिकम्पोज हो जाता है और वो सारा बहुत जल्दी गल के और मिट्टी में खाद के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो इस तरह से इस कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य ये था कि हम लोग फसल अवशेषों को जलाएं ना, बल्कि उनका अच्छी प्रकार से प्रबंधन करके अपनी मिट्टी में मिलाएं, जिससे मिट्टी की उर्वरता बढ़े। आज कई गांवों के 25 किसानों ने ये कार्यक्रम सफलतापूर्वक प्राप्त किया है। वो हमारे ब्रांड एम्बेसडर है। वो अपने आप ही फसल अवशेष का प्रबंधन ठीक प्रकार से करेंगे और अपने जो साथी किसान हैं, उनके पड़ोसी किसान हैं, उनको भी इसके बारे में बताएंगे।